श्रोता नमस्कार। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू के महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा संबंधी मासिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोता, आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिमा धर, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वुमेन हेल्पलाइन वन स्टॉप सेंटर जम्मू की। और आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ होने वाले साइबर अपराध। तो मैडम, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। और क्योंकि आप बहुत सारे मामले इस तरह के डील करती हैं जिसमें महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, उनका शोषण होता है, तो हम साइबर क्राइम्स की बात करें तो साइबर क्राइम को आप किस तरह से डिफाइन करेंगी? उस किस लॉ के अंडर कौन कौन से अपराध जो हैं वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं? मुझे लगता है कि आजकल के जो युवा है हमारी, स्पेशली मैं बात करूंगी बच्चों की, 14 से लेकर 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा फ़ोन पे अपना समय बिताते हैं और एडल्ट्स भी इनफैक्ट बिताते हैं, सबको ये तो पता है कि हमारे पास अकाउंट्स हैं और हमें उसको कैसे एक्सेस करना है, हमें इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल कैसे बनाना है, हमें स्नैपचैट्स को यूज़ करना है, व्हाट्सएप यूज़ करना है, फेसबुक यूज़ करना है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंस दिखानी है। लेकिन क्या आप लोगों में से किसी को ये पता है कि एक्चुअली इससे जुड़े हुए अपराध कितने ज़्यादा गंभीर हैं और आजकल किस तरीके से ये रूप ले रहे हैं? तो इसी के बारे में बात करते हुए पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि साइबर क्राइम एक्चुअली हमारा लॉ इसको डिफ़ाइन कैसे करता है। व्हाट इज़ साइबर क्राइम? साइबर क्राइम है कि जब कोई क्रिमिनल कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इंटरनेट को एक तरह से हथियार बनाते हुए और उसको टारगेट भी करते हुए क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, कोई कमिट ऑफेंस करता है, जिसकी मैं अभी एग्जांपल दूंगी, उसको हम साफ शब्दों में साधारण तरीके से साइबर क्राइम की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इसको लेके इंडिया में एक्ट बना है जो बड़ा विस्तृत है, फिर भी बहुत उसमें प्रोविजंस इंक्लूड किए और अमेंडमेंट की ज़रूरत है भी, और मेरे ख्याल से हुई भी है अभी रिसेंटली, IT एक्ट 2000, और IPC में भी इसके कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं साइबर क्राइम को लेके। लेकिन अभी बहुत सीरियस होता जा रहा है। ऐसे हो गया है कि बच्चे, स्पेशली आप मान लीजिए जिनकी 10वीं कक्षा की परीक्षाएं आने वाली हैं, जो 12वीं कक्षा के महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बैठेंगे, उनका ध्यान परीक्षाओं पे नहीं है। उनका ध्यान ये है कि क्या मेरी पॉपुलैरिटी में, क्या मेरी पब्लिसिटी में कोई बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है जी। और मेरे फ्रेंड्स भी मुझे वैसे ही परसीव कर रहे हैं। आज की डेट में मैं दूसरे को और दूसरा मुझे वैसे ही परसीव कर रहा है। एक तरह से ये एक बड़ा अजीब, मैं कहूँगी, टाइम है। इतना इल्यूजरी है ये सारा कुछ कि हर किसी को ये लगता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम कहीं पे लूज कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं, और फिजिकल रियलिटी से ध्यान ही हट गया है। कमाल की बात यह है कि मैं अगर अपने फ्रेंड से मिलती हूँ फिजिकली, मैं जाके पर्सनली मिलती हूँ, सब लोग फोन में ही हैं जी। आप कहीं पे महफिल में जाएंगे तो आप भी यही देखेंगे जी। आप कितने दिनों बाद महफिल में एक साथ लोग बैठे हैं और सारे अपने अपने फोन पे लगे हुए हैं जी। आयरॉनिकली हस्बैंड वाइफ भी साथ में बैठे हैं तो फोन पे ही समय बिता रहे हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। या तो हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं या इसको लेकर के अवेयरनेस की कमी है कि हम वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं और एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। बट दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जब आप एक तरीके से आप जब इंटरनेट पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, पहले तो आप मान लीजिए 2-4 लोगों को बताते थे, वो 2-4 लोग वर्ड ऑफ माउथ से यहाँ वहाँ बताते थे, कुल मिला के 20-25 लोग ज़्यादा से ज़्यादा, उनको पता था आपकी जानकारी के बारे में कि आपके वेयर अबाउट्स कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या पसंद है, आप कहाँ जाने वाले हैं। अब आप पब्लिकली हर किसी के लिए अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं जी, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और इससे जुड़े हुए क्राइम्स कैसे आप पनपते हैं, ये इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला फॉर्म जो मेरी नज़र में आया उसको बोलते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और इसको बोलते हैं चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूसिव मटेरियल, प्रॉपर टर्म है इसका, CSAM। जो मैंने आपको बोला, अंडर 18 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ये लोग बहुत एक्टिव हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इनके डिफरेंट अकाउंट्स हैं, और भी बहुत ऐप्स हैं जिनके बारे में शायद आप और मैं जानते भी नहीं होंगे। तो उन पे बहुत एक्टिव होके क्या होता है कि ये लोग जब अपनी अकाउंट बनाते हैं तो ये लोग इतना भी ध्यान में नहीं रख रहे हैं कि इनकी प्राइवेसी सेटिंग्स भी इनको उसको एनेबल करना चाहिए जी। प्राइवेसी सेटिंग्स में ये ओपन फॉर एवरीबडी कर देंगे, या कभी फ्रेंड्स ही इनके ऐसे होते हैं जो फॉलो करने लग जाएंगे, एक तरह से लूर करेंगे इनको। फिर हो क्या रहा है आजकल, जो बहुत ज़्यादा हमारे नोटिस में केसेस अक्सर आते थे और अभी भी आ रहे हैं, वो ये है कि बच्चों ने किसी से फ्रेंडशिप कर ली, उस चक्कर में बड़ा इजी हो गया अटैकर्स के लिए टारगेट करना और लोर करना। तो करते क्या है कि वो लोग आपको मैसेजेस भेजेंगे, उसके बाद फिर आपसे दोस्ती करेंगे किसी ना किसी बहाने। मतलब इसमें बहुत तरीके हैं। एक तो ये एडवांस तरीका है कि आपकी डिटेल्स को वो हैक कर लेते हैं, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं।
बातों बातों में पूछ लेंगे आपसे। कोई लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं जो सोचते हैं ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो दे भी देते हैं। जी। या जो आपने फोटोज डाली हैं उन्हीं फोटोज को उठा लेंगे, उसको मॉर्फ कर देंगे, उसमें कोई वल्गर इमेजेस बॉडीज अटैच करके एक आप ही के नाम से एक अकाउंट बना देंगे और वो लगेगा सबको कि आप ही उस अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं और वहां से फिर आप ही के फ्रेंड्स को मैसेजेस करते रहेंगे। तो एक तरीके से पोर्नोग्राफी इस तरीके से इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। और फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। ब्लैकमेलिंग में ये है कि आपने अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम ये वायरल कर देंगे, आपकी फैमिली को भेज देंगे और आपके फ्रेंड्स को ये इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। अब क्या बात माननी है, सेक्सुअल फेवर्स मांगेंगे, आप हमारे पास साथ व्हाट्सएप कॉल पे आइए, न्यूड हो जाइए, अपने वीडियोस शेयर कीजिए हमारे साथ, प्राइवेट इंटीमेट वीडियोस हमारे साथ शेयर कीजिए। अच्छा, और अगर एडल्ट मान लो कोई लेडी इसमें फंस गई तो, और स्पेशली अगर वो मैरिड है या उसकी मैरिज होने वाली है, वो मैरिड है, तो कहेंगे फिर तुम्हारे तो पति को पैसे, बता देंगे फिर और तो पैसा, फिर आपको ब्लैकमेल कर करके। हमारे पास ऐसा केस आया जहाँ पे औरत ने अपनी सोने की चूड़ियाँ, मतलब कैश, जो जो उसके पास जेवर थे वो इंस्टॉलमेंट्स में वो देती ही रही सो दैट उसकी मैरिज को वो बचा सके। जी। तो इसको टेक्निकली साइबर ग्रूमिंग बोलते हैं, मतलब टेक्निकल टर्म फॉर दिस इज साइबर ग्रूमिंग, जहाँ पे उन लोगों को पता होता है वो एक्टिविटीज़ को आपके मॉनिटर करते हैं। इसी से जुड़ा है साइबर स्टॉकिंग, जो आपको हमेशा एक स्टॉकिंग होता है जब आप चल रहे हैं, आपके पीछे कोई आ रहा है, फॉलो कर रहा है। अब तो वो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब तो नई साइबर स्टॉकिंग है। अब आपको वो साइबर स्टॉक कर रहा है, आपको देख रहा है कि आपकी एक्टिविटी कहाँ है, आप कितने बजे कहाँ जाती हैं, क्योंकि हम पोस्ट कर रहे हैं ना हर चीज़। मैं अभी डांस क्लास जा रही हूँ, मैं यहाँ चेक इन करने वाली हूँ, मेरा फैमिली वेकेशन चल रहा है, मैं इस होटल में चेक इन करूँगी, अब मैं जम्मू जा रही हूँ, दिल्ली जा रही हूँ, फलाना ढिमकान। कोई भी आपको अगर टारगेट कर रहा है और साइबर स्टॉक कर रहा है, उसके लिए बहुत ईजी है आपको अटैक करना। और मेरे को लगता है क्राइम बहुत ऑर्गेनाइज्ड और इजी हो गया साइबर स्पेस की वजह से। पहले तो आपको प्लॉट करने के लिए फिजिकली कहीं जाना पड़ता था, क्रिमिनल्स के लिए रास्ता खुद तैयार कर रहे हैं, एक्सपोज्ड है, हम अपने आप को इतना एक्सपोज कर रहे हैं। और इसी तरीके के केसेस आते हैं। इसी से जुड़ी हुई मेरे को एक बात याद आ रही है कि एक यंग गर्ल था, मैं जम्मू के डिस्ट्रिक्ट से एक केस आया था कि यंग बच्चों का गर्ल था जो एक गेम खेलते थे, दे वर प्लेयर्स मतलब ऑफ सम गेम हियर इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू डिवीजन ओनली। तो वो बच्चियां जो हैं किसी के साथ जी फ्रेंडशिप हो गई इंस्टाग्राम वगैरह पे या फेसबुक पे, वहाँ से वो लोग जो है बात करना शुरू किए जी, एक बॉयफ्रेंड बन गया। अब उस लड़की के ग्रुप में जो सारी लड़कियां थी, 4-5 और भी लड़कियां थी, तो वो भी कांटेक्ट में आ गई। जैसे होता है ना, मेरे फ्रेंड से बात कर लो, कॉन्फ्रेंस कॉल लग गई जी, वीडियो कॉल लग गई और सब बात आपस में करने लग गए। और लड़के ने उनकी फ्रेंड्स की इन्फॉर्मेशन हैक कर ली, उनकी फ्रेंड्स की डिटेल्स, नंबर्स, फोटोग्राफ्स तो वैसे ही थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आप डाल ही रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ। और जब भी वो लड़की ने मना किया उसके सेक्सुअल फेवर्स को सकम करने के लिए, उसने हमेशा उसकी फ्रेंड को टारगेट करते हुए पोस्ट डाल दिया। आप समझ रहे हैं, काम आपसे करवाना है। और कैसे करवा रहा है वो, कि आपकी क्लोज फ्रेंड्स को डिफेम कर रहा है, एक तरीके से उन्हीं के कंटेंट को जो है पब्लिश कर रहा है, ऑब्सैनिटी प्रमोट कर रहा है, और उनकी फैमिली इन्वॉल्व हो गई कि भाई ये लड़की ने हमारे बच्चों को खराब कर दिया। इस तरह से प्रेशर क्रिएट किया जाता है। इसमें बहुत तरीके हैं प्रेशर क्रिएट करने के लिए। आपकी शादी पे बात आ जाएगी, आपके माँ बाप को बता देंगे और बच्चियां डर जाती हैं कि घर में पता लग जाएगा, या आपके फ्रेंड्स को टारगेट करने लगे तो ओवरऑल सब एक ऐसा डर क्रिएट हो गया, एक ट्रेमर क्रिएट हो गया, एक तरह से बुलिंग करने लग गए। गेम ऐप पे भी आप देखें, साइबर बुलिंग इज अ टर्म स्पेसिफाइड विद गेमिंग्स। तो उसमें क्या है, आपने सिर्फ किसी को अगर हैरेस करना है, मेंटली ब्रेक डाउन करना है, तो आप उसके अकाउंट्स पे, या जब वो गेमिंग यूज़ कर रहा है, तो आप उसको जिस तरीके से भी शेम करो, एंगर करो, स्केयर करो, एक ग्रुप बना के फ्रेंड्स का ही जो ग्रुप एक्टिविटी हो रही है उसमें आप उसको परेशान करते रहो, और उससे ज़्यादा ब्रेक डाउन आप उसको आज की डेट में कर ही नहीं सकते। सो इतना पोटेंट सोर्स हो गया है, मेंटल हेल्थ को चैलेंज है इससे बहुत बड़ा। और इस तरीके के केसेस जहाँ पे इनफैक्ट रिलेशनशिप में आप दोस्ती पे आए, अलग स्टेट में लड़का है, आप अलग स्टेट में हैं, दोस्ती के बाद वो यहाँ पे पहुँच गया, आपने होटल में जाके रिलेशंस भी बना लिए, वहाँ पे उसने वीडियोस भी ले लिए आपके, आप मतलब इतने नाइव हैं कि आपको पता ही नहीं चला कि आप कितना एक्सपोज कर दिए खुद को। और वो लड़का उसके बाद तो आपको उसका एड्रेस तो पता है नहीं, वो कहीं से आया और चला गया अब उसके पास जो कंटेंट आ गया आपका, तो जिंदगी भर ब्लैकमेल करा आपको, या तो अब इसको वायरल। एंड अनफॉर्चुनेटली वुमेन और बच्चे टारगेट इसमें इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि वी स्टिल हैव सेंस ऑफ शेम।
मतलब अब आदमियों के साथ आप इस तरीके का नहीं, आदमियों के साथ आप मनी फ्रॉड्स ज़्यादा एम करते हैं, आपका गोल है साइबर क्रिमिनल्स का कि इनके साथ जिनके अकाउंट में पैसा है मनी वो टारगेट करें। लेकिन फीमेल्स के साथ वो पैसा ऐंठने का जो तरीका है, मेरी समझ में ये आता है कि आप उनकी प्राइड और डिग्निटी को ख़त्म करें विद साइबर स्पेस, और उसमें फिर आप उनको ब्लैकमेल जिंदगी भर के लिए भी कर सकते हैं। एंड यू विल नॉट बी सरप्राइज, हमने एक सरपंच का केस भी डील किया जम्मू डिवीजन की, हु हैज़ फेस द सेम थिंग। जी, तो जैसे हमने बात की इसके बारे में कि किस तरह से ये अपराध हो रहे हैं, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर किसी के साथ इस तरह की कोई बात होती है, पहले तो सबसे बड़ा ज़रूरी है कि हमें समझदार होकर चलना है और इस तरह से अपने आप को अपने इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, अपनी जानकारी उस पर नहीं रखनी है, किसी को भी दोस्त नहीं बना लेना है, और कुछ गलत करें ही क्यों हम जिससे ये नौबत आ जाए। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो किस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकती हैं, किस तरह से पुलिस हेल्प कर सकती है, वो कहाँ रिपोर्ट करें, इसके बारे में चाहूँगा कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं। जी जी बिल्कुल। देखिए, जब भी आपको लगता है कि इसी जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, इनफैक्ट इससे जुड़ी बात एक मैं अवेयर भी करूँगी, आपको कोई अननोन नंबर से मैसेजेस आते हैं, अननोन नंबर से कॉल आते हैं, तुरंत 2 मिनट नहीं लगाते व्हाट्सएप पे कोई कॉल करा उठाने में। जब कोई अननोन नंबर है आपको व्हाट्सएप पे कॉल करा तो आपको समझना चाहिए, आपको अलर्ट होना चाहिए कि क्यों कॉल करें। इंस्टाग्राम पे तो बिना नंबर के भी आप वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, तो अननोन है पर्सन, मत उठाइए, रिस्पॉन्ड मत कीजिए, लिंक पे क्लिक मत कीजिए, नंबर पे कॉल मत कीजिए, क्योंकि आपका पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है। और इस तरह के बहुत केसेस रिपोर्ट हुए हैं जम्मू में ही, जहाँ पे एक मिल्कमैन इन डिस्गाइज कि मैं आपसे दूध लेता हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ जो आपको दूध देता हूँ, अंकल मेरे अकाउंट में इतने पैसे आप डाल दीजिए, मैं आपको कल कैश दे दूंगा, मेरे फ्रेंड के अकाउंट में डाल दीजिए। उन्होंने वो ट्रांजैक्शन करी तो 10-12 लाख रुपए उनके अकाउंट से कट गए। और दूसरा, जब आपके साथ ये हो जाए ऐसे इस तरीके के क्राइम, चाहे वो सेक्सुअली ऑब्सीन मटेरियल का वो हो या आपके साथ मनी फ्रॉड हो रहा है, जॉब स्कैम्स हो रहे हैं, तो एक पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का cybercrime.gov.in, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स जो आपके हैं वो आपको देने पड़ेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कंप्लेंट को आप वहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं, वहाँ पे दोनों प्रोविजंस, आप एनोनिमस कंप्लेंट भी कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। तो रिपोर्ट करने के लिए आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाएं, अगर नोन एक्यूज्ड है तो, अगर आपको पता है कि ये फलाना आदमी मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो फिर आपको कंसर्न पुलिस स्टेशन में ही जाना है, देन यू डोंट हैव टू गो टू साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। लेकिन अगर अननोन एक्यूज्ड है, आइडेंटिटी आपको नहीं पता है, देन यू हैव टू रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट करना है साइबर पुलिस स्टेशंस में। बट आप ईमेल कर सकते हैं उनको, कभी विजिट करना चाहें आ सकते हैं। और बच्चियां खास तौर पे प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पेरेंट्स से शेयर ज़रूर किया करें जब प्रॉब्लम आती है। पेरेंट्स भी अगर सुन रहे हैं तो आप बच्चों को फ़ोन देते तो मॉनिटर करें, सुपरवाइज करें कि बच्चे एक्टिविटी कर क्या रहे फ़ोन पे, और एक माहौल ट्रस्ट का क्रिएट करें, क्योंकि बच्चे तो वल्नरेबल होंगे और आप इससे उनको रोक भी नहीं सकते हैं यूज़ करने से। लेकिन आपको एक माहौल क्रिएट करना कि कोई प्रॉब्लम में फंसता है तो वो आपसे शेयर करें और आप भी उनको वो स्पेस दें। दूसरा तरीका है, 181 को कॉल कर सकते हैं, वन स्टॉप सेंटर नज़दीकी है, आप वहाँ पे फ़ोन करके या जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो ये सब तरीके मैकेनिज्म्स आपके पास अवेलेबल हैं। और एसएसपी ऑफिस में एक ईमेल आजकल करना ज़रूरी हो गया है, सो दैट दे कैन डिसाइड कि वो साइबर का सेल का कंप्लेंट है या कंसर्न पुलिस स्टेशन का कंप्लेंट है। तो यू कैन ऑल्सो राइट एन ईमेल, आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे ईमेल आईडी, डिटेल्ड ईमेल टू द एसएसपी ऑफिस। और अगर आपको लगता है कि आप में इतनी हिम्मत नहीं, आप आगे नहीं आ सकते हैं, तो वन स्टॉप सेंटर 181 में आप अप्रोच करें, तो दे विल हेल्प कि कैसे इसमें क्या प्रोसीड करना है। तो पूर्णिमा जी, कुल मिला के यही है कि सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम समझदारी से काम लें। बिल्कुल। ये मोबाइल्स और कंप्यूटर्स और ये जो सोशल मीडिया, ये हमारे मनोरंजन के लिए है, हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये हमारे लिए ना हो कि हम इनके लिए होके रह जाएं। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप अपने समय हमारे लिए निकाला, हमारे सुनने वालों के लिए समय निकाला और ढेर सारी जानकारी साझा की। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुनने वाले भी इससे लाभान्वित होंगे और जो एहतियात आपने बरतने के लिए बताया है उसे ज़रूर अपनाएंगे। तो यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।